स्टॉक में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिसमें कुछ स्टॉक था जिसका नाम था थाइरोकेयर। ये फर्स्ट स्टॉक था थाइरोकेयर। इसको मैंने कितने बजे बाय किया था, कितने बजे सेल किया, यहाँ की मैंने बाय किया था थाइरोकेयर का 9:42 में और 1134 रुपये 98 पैसा पे, और सेल किया 1146 रुपये 10 पैसा पे 11:58 25 सेकेंड में। और दूसरा मैंने जो शेयर बाय किया था यहाँ पे, ये देखो दीपक नाइट्राइट 12:15 पे बाय किया था 1829 रुपए में, और सेल किया है 14:46 17 सेकंड में 1837 रुपए में। ये स्टॉक थे जिसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किया था, लेकिन वजह क्या था अब मैं बताऊंगा कि इसका रीजन क्या था ये स्टॉक लेने का। अब मैं इसको चार्ट पैटर्न पे ओपन करता हूँ। जैसे पहला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को मैं खोल के देखता हूँ, आखिर में इस मैंने जो बाय किया था ये स्टॉक को, क्या रीजन से मैंने इसको बाय किया था दीपक नाइट्राइट को, कितने बजे बाय किया था, कितना क्वांटिटी, ये सब इसमें है। मतलब 9:42 में मैंने दीपक नाइट्राइट को बाय किया था 1134 रुपया 97 पैसा में। 9 बजकर 9 बजकर कितना है, 9:42 में इसको बाय किया था मैंने दीपक नाइट्राइट को। इसका रीजन क्या था दीपक नाइट्राइट का बाय करने का। सबसे पहले तो मैं टाइमिंग निकाल लेता हूँ 9:42 में। यहाँ पर देखो 9:42 कहाँ पे है, 9:42 अप्रोक्स इस पॉइंट पे मैंने इसको बाय किया था। इस पॉइंट पे मैंने दीपक नाइट्राइट को बाय किया था। कितना रुपए, 1134 रुपये 97 पैसा पे, और सेल किया हूँ 1146 रुपए पे। लेकिन रीजन क्या है लेने का, अब समझ में आएगा आपको। कल इसे आप पुराना वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने जो भी इसमें आपको बताया इसका रीजन मतलब कि सबसे पहली चीज आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पैटर्न है इसका, ये जो स्टॉक है इस एक पैटर्न हमेशा मैंने बोला है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये स्टॉक था, ये स्टॉक मतलब यहाँ से देखो एक रैली से मतलब अप हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, मतलब फाइनली जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया था दीपक नाइट्राइट ने, उसके बाद इसमें क्या हुआ था, जब मैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखना क्या रहता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप आ जाओ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इसमें देखो कि इसमें क्या बुलिश है क्या बेरिश है, मतलब वो सब आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया था कि देखो ये एक इसका ये वाला जो हाई था ये वाला, इसको इस मतलब इसको ब्रेक किसने किया है, तो ये कैंडल ने ब्रेक किया है। मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो होगा, ऑर्डर ब्लॉक मतलब जब ये, क्योंकि देखो ये एक रैली थी यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ से मतलब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, फाइनली यहाँ गया लेकिन रिजेक्शन हुआ। और जब इसने थर्ड टाइम में इसको ब्रेक किया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब ये मतलब इसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर, और इसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इससे मतलब नहीं कि जब ये इस पॉइंट को कोई स्टॉक मतलब अगर ब्रेक करता है, वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ, जब यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इस पॉइंट पे जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ पे देखो, तब मेरे को मतलब अलर्ट हो जाना। इसके बाद इसका हमने आपको बोला था कि 15 मिनट हो गया, अब इसके बाद आपको 5 मिनट पे आना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि इसका ऑर्डर ब्लॉक क्या है। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मतलब एक सिंपल भाषा में मैंने आपको आपको बता दे रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक वो होता है मतलब कि एक जो मतलब स्टॉक जो है यहाँ से रैली स्टार्ट किया, इसका जिस पॉइंट से ये मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, जब लास्ट पॉइंट पे एक पॉइंट यहाँ पर देखो, ये इसको मार्क कर लो, ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसको हम लोग ने मार्क कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे जब भी कोई स्टॉक आएगा तो हम लोग को अलर्ट हो जाना है। तो इसमें नोटिस करो 5 मिनट में, 15 मिनट पर तो आप लोग देख लिए, लेकिन 5 मिनट में आपने एक और चीज इसमें गौर करना है आपको कि देखो 5 मिनट में अभी देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हो चुका है, यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हो चुका है, आपको मैंने बता चुका हूँ। अब इसमें देखना इंटरनल, जैसे ये लो हाई लोअर हाई लोअर हाई, लेकिन इस पॉइंट पर भी गौर करना, जब मैं आपको अच्छे से फुटेज दिखाऊंगा, इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे देखो इंटरनल, देखो ये तो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका नोटिस करोगे, नोटिस सबसे बड़ी चीज नोटिस करने वाली बात है, ये एक पॉइंट है देखो, ये वाला जो है ना इसका हाई था, इसके बाद मतलब शेयर मार्केट ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। ये जब इसने ये ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक स्टॉक ने इसको ब्रेक किया, जैसे मतलब देखो मैं आपको फिर से एक बार और अच्छे से समझाता हूं। देखो ये एक स्टॉक था,
इसका लो या हाई पॉइंट, इसके बाद से पूरा स्टॉक मार्केट ये गिरता चला गया। इस पॉइंट पे आने की मतलब ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन गिर गया फाइनली। जब यहाँ पे ब्रेक किया, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद जब अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो यहाँ पे आप देखो इसका ये वाला पॉइंट ऑर्डर बोलो, क्योंकि इस पॉइंट से ये मतलब अपसाइड की तरफ गया। अब 5 मिनट पर जब हम लोग आ गए हैं, तब यहाँ पर देखो इंटरनल में भी कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है क्या? तो इस पॉइंट का देखो, ये मार्केट गिरा, यहाँ देखो गिर रहा है, गिरा, लेकिन ये वाला ग्रीन कैंडल है ना, इंटरनल में इसने ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट को आप नोटिस करो, इंटरनल में ब्रेक हो गया है। और ये जब या आप एक और चीज, सबसे बड़ी चीज है, जब ये वाला पॉइंट है, इसका हाई और इसका लो, इसके बीच में जो भी होगा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसने ब्रेक किया है। तो अब हम लोग को अलर्ट हो जाना है, यहाँ पे इसका पॉइंट था, यहाँ पे बाय करने का कोशिश करना है। तो मैंने इसको बाय किया था, और टारगेट मैंने इसका लगाया था मतलब 55 पर, मतलब 55-60 पर लगाया था इसका टारगेट। लेकिन मतलब क्या बोलूँ, इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर गया कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता आपको। कहाँ तक गया था ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये दीपक नाइट्राइट था। यहाँ पे देखो मैंने अप्रोक्स 1129 रुपए में बाय किया था, और यहाँ पे मैंने निकल गया था। ये एक स्टॉक था दीपक नाइट्राइट। और सेकेंड मेरा एक और स्टॉक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, थायरोकेयर। थायरोकेयर ने तो चमत्कार कर दिया। थायरोकेयर, यहाँ पे देखो, थायरोकेयर को मैंने कितने बजे बाय किया था? थायरोकेयर को 9:42 23 सेकंड पे बाय किया था, और सॉरी, और उसको दीपक नाइट्राइट को मैंने बाय किया था 12:15 पे, और सेल किया था 12:46। लेकिन थायरोकेयर को 9 बजकर, अब इसमें इस थायरोकेयर का मेन रीजन क्या था? 15 मिनट के मैंने टाइम फ्रेम पे लिया थायरोकेयर को। अभी देखो मार्केट, मार्केट कहाँ से कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। देखो कंटिन्यू मार्केट, जब इस पॉइंट से मार्केट देखो हायर लो हायर लो, लेकिन जब मार्केट देख रहे हो इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ इसका लास्ट हाइट है, यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया है। और जब इस पॉइंट से ये मार्केट गिरना स्टार्ट किया है, तब अब नोटिस करो, एक बढ़िया से इसको देखो, लो हाई लो हाई लो हाई, और ये देखो आप सोचोगे कि ये अपर गया है, लेकिन जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है ये स्टॉक। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस सोचा और समझा, और देखो कंटिन्यू गिर रहा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल, आप ये वाला, ये देखो, ये ये वाला पॉइंट, ये वाला, और इसका ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, इस पॉइंट से अप्रोक्स ये मार्केट मतलब अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट किया था। तो अब इसमें लेने का रीज़न क्या था? कल जब इस पॉइंट पे आया, तो देख रहे हो, ये आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो? विग बन रहा है। जब अपने सपोर्ट पे ये विग बनाता है, तो समझ लो कि ये मतलब होता है लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप। और कल ही इसने क्या किया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 ही मिनट का आप टाइम फ्रेम भी देखो, इसने क्या किया था देखो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट को देखो, ये जो गिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, हाई लो, और देखो अपने इसने सारे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया था। जब ये ब्रेक कर दिया, तब मैं यहाँ पर अलर्ट हो गया था। इस पॉइंट पे आप नोटिस करोगे। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिस पॉइंट से स्टॉक मार्केट मतलब जो ब्रेक करता है अपने मतलब किसी चेंज ऑफ कैरेक्टर को, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। 5 मिनट पे आओ, 9:42 में मैंने इसमें बाय किया था, और आप इसमें देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:42 में, 10:10, 9:50, 9 बज के ये देखो, ये वाला कैंडल दिख रहा है? ये देखो, ये वाला रेड कैंडल, ये छोटा वाला, यहाँ पे मैंने बाय किया था, और इसको मैंने अप्रोक्स सेल किया है इस पॉइंट पे, ये वाला रेट पे। लेकिन यहाँ से देखो मैंने इसको बाय कितना पे किया था, जस्ट 1 सेकंड, मैंने इसको बाय किया था हाईरो केयर को 1134 रुपये 97 पैसा पे, ये वाला रेड कैंडल पे, और बेचा कितना हो 1146 रुपये पे, लेकिन गया कितना था 1175 रुपये। ये कुछ रीजन थे जिसलिए स्टॉक को मैंने चूज किया था। तो वीडियो खत्म करने से पहले बोलूंगा, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब